हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 23वां भाग। प्रणव ने ड्राइवर को बीच रास्ते में रोकने को कहा था, जिसको सुनकर पलक ने हैरानी से प्रणव की तरफ देखा। घड़ी में 8 बजे बज गए थे। अब तक तो मुस्कान ने घर में अच्छा खासा हंगामा कर दिया होगा। मेड ने बताया था कि मुस्कान खाना नहीं खा रही है, बल्कि वह पलक का इंतजार कर रही है, जबकि यह टाइम लगभग मुस्कान के खाना खाने का हो जाता है और वह पलक के बिना खाना नहीं खाती थी। वह जितना ही जल्दी घर जाना चाहती थी उतनी ही देर रही हो रही थी। पहले प्रणव अपने दोस्तों के साथ बात में समय बर्बाद किया और फिर पलक को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए प्रकार प्रणव ने गाड़ी रोकने का कारण प्रस्तुत किया। मिस पलक, आज काम के दबाव में हम लोगों ने शाम का नाश्ता भी नहीं लिया। ऊपर से 3 घंटे से मीटिंग में ही लगातार बोल रहे हैं। मुझे भूख लग रही है और मुझे लगता है कि आपको भूख लग गई होगी। चलिए हम डिनर यही ले लेते हैं। प्रणव ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। अब तो पलक के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, जबकि प्रणव नीचे उतरकर पलक के उतरने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ मिस पलक, कोई प्रॉब्लम है? प्रणव ने हल्के से झुकते हुए पूछा। सॉरी सर, पर मुझे घर जाना है, अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए पलक ने कहा। हाँ तो मैं कहाँ आपको पूरी रात रोक रहा हूँ, चली जाएगा घर डिनर करके। प्रणव ने कुछ दूसरे अंदाज में रहते हुए पलक के चेहरे के ऊपर अपनी नजरें जमा दी। आई एम सॉरी सर, डिनर में तो बहुत लेट हो जाएगा। मेरे घर पर मेरा इंतजार हो रहा है डिनर के लिए। पलक के लहजे में बहुत रिक्वेस्ट था। एक माँ का दिल बेचैन हो रहा था। जिस तरह से जिस शिद्दत से मुस्कान घर पर पलक का इंतजार कर रही थी, उसी शिद्दत से पलक का दिल मुस्कान के पास जल्दी से जल्दी जाने के लिए मचल रहा था और इसी में उसके आंखों में आंसू आ गए थे। पलक के दिल में आंखों में आंसू देखकर प्रणव के दिल में कुछ हुआ, पर एक हैरानी उसके आंखों में तैर गई थी। उसने दोबारा अपनी साइड का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आई एम सॉरी सर, पर घर पर मेरी छोटी सी बेटी है जो कि मेरा इंतजार कर रही है। प्रणव को कुछ ना बोलते हुए देखकर पलक ने खुद से सफाई पेश की। वह जानती थी कि काम के दौरान लंच डिनर ये सब उसकी ड्यूटी का ही हिस्सा है और यह सब उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में वह मुस्कान को इग्नोर नहीं करना चाहती थी और ना ही जॉब। पहले ही दिन जॉब का ऑर्डर ना मानने के कारण अपनी जॉब को खतरे में डालने का विचार था। जबकि बेटी की बात सुनकर प्रणव समझ गया। आपका घर किधर है? प्रणव ने पूछा। सर आप मुझे ऑफिस तक छोड़ दे, फिर मैं घर चली जाऊंगी। रात काफ़ी हो चुकी है मिस पलक, और हमारा ऑफिस आउट एरिया में पड़ता है। हम यहाँ से कितनी भी तेजी में चले तो ऑफिस तक पहुँचने में 9 बजे बज जाएंगे और वहाँ से आपको आपके घर तक जाने में 10। तब तक आपकी बेटी आपके इंतजार में बिना खाए पिए सो चुकी होगी और उसमें भी वहाँ से फिर मैं आपको अकेले घर जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। घर का पता बताइए, प्रणव ने बिल्कुल ऑर्डर वाले अंदाज में कहा। पलक ने पता बता दिया, प्रणव ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने गाड़ी पलक के घर की तरफ मोड़ ली। अपने घर से एक गली आगे ही पलक ने गाड़ी रुकवा दी। सर यहाँ से मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। प्रणव अभी कुछ बोल पाता उसके पहले ही पलक अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर जल्दी से उतरी और बिना कुछ प्रणव को आगे बोलने का मौका दिए हुए तेजी से चलती हुई अपनी गली की तरफ मुड़ गई। पलक की इस जल्दबाजी पर प्रणव के होंठ मुस्कुरा दिए। वो समझ गया कि पलक उसे अपने घर तक नहीं ले जाना चाहती, नहीं अपने घर का सही पता उसे बताना चाहती है। आपके घर तक तो मुझे आना ही है मिस पलक, क्योंकि मेरी मंजिल भी वही है और रास्ता भी। पर देखता हूँ मुझे वहाँ तक का सफ़र करने में कितना समय लगता है।
जहाँ तक तुम हो वही तक सफ़र है मेरा, रहेंगे साथ तब तक, रहेगी दिल में धड़कन जब तक। एक गहरी सांस छोड़ते हुए प्रणव ने ड्राइवर को विनायक मैंशन की तरफ गाड़ी मोड़ने का ऑर्डर दे दिया। पलक के घर आते ही मुस्कान उससे लिपट गई। मेरी मम्मा आ गई। आज लेट क्यों किया? आपके सर ने आपको ढेर सारा काम दे दिया था क्या? मुस्कान के सवाल जारी थे और पलक हल्के से मुस्कुराते हुए उसके सारे सवालों का जवाब दे रही थी। पूरा दिन काफी व्यस्त बीता था। दरवाजे पर खड़े होकर जब उसने घंटी बजाई थी तो एक कदम बढ़ाने की भी ताकत शरीर में बची नहीं थी, लेकिन मुस्कान को देखते ही ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि सारी थकावट कहीं दूर जाकर सो गई थी और पलक अब खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मेड अपने घर जा चुकी थी, लेकिन इस वक्त पलक की सहेली रुचि वहीं पर मौजूद थी। काफी देर लगा दी तूने? रुचि ने पूछा। हाँ, कुछ मीटिंग हो गई थी। मुस्कान को गोद में उठाकर प्यार करते हुए पलक ने कहा। मम्मा, जल्दी से चेंज कर लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुस्कान ने अपने खाली पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर खाना खा लेना चाहिए था ना? पलक में प्यार से उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी से चेंज करके आओ। मौसी जल्दी से खाना निकालो, मैं, तुम और मम्मी एक साथ खाना खाएंगे, मुस्कान ने कहा और अपने सामने की प्लेट सीधा करने की कोशिश करने लगी। उसकी इस जल्दीबाजी को देखकर पलक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कान के चेहरे पर आए हुए बालों को किनारे किया और उसका सर चूम लिया। मेरा सुकून तो बस तुम हो, वरना शोर तो सारे जहां में है। अपने मन में सोते हुए पालक ने बहुत प्यार से अपनी बेटी को अपने दोनों हाथों के बीच ले लिया, पर वह नहीं जान रही थी कि पापा नाम का एक ग्रह उसकी जिंदगी पर लग रहा था। कोई साया उसके इस सुकून को बेसुकून करने वाला था। कौन था ये, जो नन्ही सी मुस्कान को पापा के नाम से छल रहा था? क्या ये बात सच में उसका पापा था? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी से संबंधित आपकी जो भी समीक्षा हो वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।